हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज है 23 मई। 23 मई की करंट जीके के बारे में हम पढ़ेंगे। इस दिन जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो डेली की आपको करंट जीके पढ़ने को मिल रही है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, क्या पूछा गया इसमें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों 22 मई को। कब बनाया गया? 22 मई को। क्यों बनाया जाता है? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जैव विविधता में जो कमी आ रही है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से मनाया जाता है। अब इसे मनाता कौन है? इसे यूनाइटेड नेशन बनाता है। कौन बनाता है? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई। यूनाइटेड नेशन की हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट टाइम में जनरल सेक्रेटरी इसके एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित, किसने? एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया, यानी कि इस टाइम में जो महामारी चल रही है उससे प्रभावित जो बच्चे और परिवार हुए हैं उनकी मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरटेल अफ्रीका ने। तो ये किया है यूनिसेफ ने, इसके साथ मिलकर इसने समझौता किया। अब यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की 1946 में। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। प्रेजेंट टाइम में सीईओ है इसके हेनरिएटा एच फोरे। कौन है? हेनरिएटा एच फोरे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? ब्रेक द चेन कार्टून, यानी कि इस महामारी को रोकने के लिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये शुरू किया है केरल ने। ठीक है, केरल सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। केरल के प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, उन्होंने इसे शुरू किया है। इसका नारा हम बात करें या फिर इसकी थीम की या फिर इसके टैग की बात करें तो वो है एसएमएस। क्या है? एसएमएस। एसएमएस मतलब एस सैनिटाइजिंग, एम मास्क और एस सोशल डिस्टेंसिंग। ये इसके लिए अभियान शुरू किया गया कोरोना को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग, किसका पूछा है? जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है BR शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का हाल ही में नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया BR शर्मा को। अगला इसका प्रश्न बनता है, अगले प्रश्न पे जाते हैं हम। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। डेवलपमेंट जितनी भी कंट्री है उनको 160 अरब डॉलर दिए हैं। वो कितनी कंट्री है? तो वो दोस्तों कंट्री है इसमें 100 कंट्री। कितनी? 100 देशों को वर्ल्ड बैंक ने 160 अरब डॉलर की घोषणा की है देने की। अब आती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास है वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न इसमें बनता है, देखो नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्य व्यापी टीकाकरण शुरू किया है? यानी कि जो इसमें मानसून आता है उसके बाद में जो मौसमी बीमारियां फैलती है उनको रोकने के लिए राज्य व्यापी टीकाकरण शुरू किया है। वो कौन सी राज्य है? तो वो है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, मानसून आने के बाद में जो सीजनल मौसमी बीमारियां आती है उनके लिए राज्य व्यापी टीकाकरण शुरू किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना
के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंच गई है। भारत की बात हो रही है इसमें। आयुष्मान भारत योजना में जो लाभार्थी है उनकी संख्या कितने तक पहुंच गई है। उनकी संख्या पहुंच गई है 1 करोड़ से अधिक तक पहुंच गई है। आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया। इनको नरेंद्र मोदी ने हर गरीब परिवार को 5 लाख हेल्थ कवर देने के लिए शुरू किया गया था। यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री 5 लाख के हेल्थ कवर देने के लिए शुरू किया गया था आयुष्मान भारत योजना। अगला प्रश्न है इसका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1,000 करोड़ का कोष गठित किया है। यानी कि अभी जो अम्फान तूफान आया उनमें जो नुकसान हुआ है उनके पुनर्निर्माण के लिए 1,000 करोड़ का कोष गठित किया गया है। वो किया गया पश्चिम बंगाल ने किया है। 1,000 करोड़ का कोष गठित किया गया पुनर्निर्माण के लिए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन, क्या पूछा गया इसमें, इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। तो ये शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट टाइम में MHRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू की पूरा नाम क्या हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। स्थापना इसकी हुई थी 1985 में और ये है कहाँ, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है। ट्रांसजेंडर के लिए पूछा है इसमें, तो इसका आपका प्रश्न सही हो जाएगा मणिपुर ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है। तो ये संगरोध केंद्र क्या होता है, संगरोध केंद्र को ही क्वारंटाइन सेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की है। तो IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास। तो इसमें आपका सही हो जाएगा IIT खड़गपुर। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्राथमिकता वाले स्थानों पर सस्ते और स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों के निदान और नवाचार के लिए IIT खड़गपुर ने मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चाय के जोरहाट नीलामी मंच का उद्घाटन किसने किया है। चाय के जोरहाट नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है असम में। कहाँ किया गया, असम में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। तो इसका आपका सही हो गया ICC ने इसका शुभारंभ किया है। 100% क्रिकेट के लिए लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। अब आती है किसने किया, ICC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी ICC की 1909 में। हेडक्वार्टर इसका है दुबई में। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है। यानी कि अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है। तो ये जीता है दोस्तों, गूगल ने जीता है अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट। गूगल ने $10 मिलियन का क्लाउड स्टोरेज प्रोजेक्ट जीता है। और ये जीता किससे, गूगल ने अमेजोन से ये जीता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।